सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में टॉपिक्स कम है, बस बहुत काम के टॉपिक्स हैं। एंड लास्ट के दो ऐसे टॉपिक्स हैं और जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, उनको बार बार करने से कोई मतलब नहीं बनता है, बस वो आपका ही टाइम वेस्ट होगा और आप एक ही चीज को बार बार देख रहे हो। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक फुल फ्लेजेड आर्टिकल आया, अब उस चीज को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाइक सैटरडे को सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार देखो जा करके सैटरडे का सेशन, उसमें कंप्लीट डिस्कशन किया हम लोगों ने कोलेजियम सिस्टम एंड जैक के बारे में। और एक और बात थी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का जो अभी पूरा चल रहा है इशू, इस पे एक फुल फ्लेजेड सेशन ही लेके आ जाएंगे ताकि आपको कहीं से भी किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। इस टाइप के टॉपिक आते रहेंगे आने वाले टाइम में, द हिंदू मेंशन करेगा टॉपिक। एंड इट इज वेरी नाइस इफ यू हैव अ गुड कमांड, बट अगर नहीं है तो एक बार सैटरडे का टॉपिक देखो, वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। आज के मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स वहीं से उठाए गए, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो नए हैं, तो हमारा क्या काम है, हमें उन पे फोकस करना है। कम टाइम देके ज्यादा चीजें निकालनी है पेपर में, एक ही चीज को बार बार करने से कुछ नहीं होगा, है ना। पहला टॉपिक है हमारे पास, मैरी कॉम लेड पैनल टू प्रोब रेसलर्स चार्जेस। देखो, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे बहुत बड़े चार्जेस लगे थे। जो प्रेसिडेंट था रेसलिंग चेयरमैन एसोसिएशन का, तो रेसलिंग एसोसिएशन का जो चेयरमैन था उसके ऊपर बहुत हीनियस चार्जेस लगे थे, लाइक सेक्सुअल हैरासमेंट। फाइनली उसकी एक कमिटी बनाई गई जिसकी हेड कौन करेंगी, मैरी कॉम, ठीक है। तो अब देखेंगे पूरा रेसलिंग फेडरेशन, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, सबको लिंक करेंगे, कैसी क्या हिस्ट्री रही। रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी न्यूज में रहा है, जब बैन की बात हुई थी, तो उसको भी अच्छे से देखेंगे। सेकंड है 21 अंडमान आइलैंड नेम आफ्टर द परमवीर चक्र अवार्डीज। देखो, ये न्यूज बहुत अच्छी है, बट इसको देखने का नजरिया डिफरेंट है। आप किस तरह से देख रहे हो, या फिर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला किस तरीके से देख रहा है क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। लास्ट हमारे पास टॉपिक है आईएनएस वागीर। तो ऐसे टॉपिक्स तो फैक्चुअल बेस्ड है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, बट क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे। तो ये है बेसिकली, एक हिंदू से ही निकाला है ये, फर्स्ट पेज द हिंदू का अगर आप देखोगे तो ये चीज आएगा। तो देखो इसमें क्या है, रेसलर्स बिगिन प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर न्यू दिल्ली 18 जनवरी को। ये पूरा आपको टाइमलाइन है कि कैसे क्या हुआ। और मैरी कॉम फाइनली बन गई है। द अनाउंसमेंट ऑफ द ओवरसाइट कमिटी, एक कमिटी बनाई गई है जो कि क्रॉस चेक करेगी इन एलिगेशंस पे कि क्या ये सेक्सुअल हैरासमेंट के एलिगेशन सही हैं या गलत है। तो उस कमिटी को कौन चेयर कर रही है, एमसी मैरी कॉम। तो ये बात याद होनी चाहिए। अब इसमें जो फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके कौन चीफ हैं जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहा है, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह। और लुक एट द डेवलपमेंट्स ऑफ द पास्ट वीक, पास्ट वीक का डेवलपमेंट है, इनको आप छोड़ सकते हो, बट ये ब्रिजभूषण साहब का नाम याद होना चाहिए। एमसी मैरी कॉम ओवरसाइट कमिटी की हेड बनी है। अब इस कमिटी में और कितने लोग हैं, क्या क्या है, इन सबको हम डिटेलिंग में अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, अनुराग ठाकुर साहब यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। और अभी रिसेंटली दो मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, एक तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एक एविएशन मिनिस्ट्री। कमेंट सेक्शन में बताना हु इज द करंट एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। इसको हम लोगों ने बहुत पढ़ा व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एयरपोर्ट अथॉरिटी, डीजीसीए के रूल्स पढ़ रहे थे हम, तो उस टाइम हम लोगों ने इसको पढ़ा था। बताना क्या नाम है उनका, जो अभी आपके जो एयरफोर्स कह रहे हैं, सिविल एविएशन जो है, उनकी कौन मिनिस्ट्री हेड कर रहा है, उसको कौन हेड कर रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो पता है, अनुराग ठाकुर साहब जी जो है ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। तो इन्होंने कहा है कि मैरी कॉम जो है वो 5 मेंबर कमिटी की हेड होंगी। जो कमिटी क्या करेगा, सेक्सुअल हैरासमेंट के जो एलिगेशंस लगे हैं सरन साहब पे, उसको क्रॉस चेक करेगा कि क्या वो एलिगेशन सही है, और अगर सही है तो वो रिलेवेंट या फिर रिक्वायर्ड या जो भी एक्शंस है वो उसको वो लेगा, ठीक है। तो 5 मेंबर कमिटी है जिस कमिटी को हेड कर रही है एमसी मैरी कॉम, ठीक है। अब आते हैं मैरी कॉम, इस 5 मेंबर कमिटी के बारे में थोड़ा सा देखना है। ये 5 मेंबर कमिटी है। आगे मैरी कॉम का देख लिया हम लोगों ने, तो कौन कौन है, ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर योगेश्वर दत्त, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन है तो रेसलिंग से ही लोग उठाए जाएंगे। योगेश्वर दत्त, वेल नोन शटलर तृप्ति मुरुगुंदे, एक फीमेल का होना बहुत जरूरी है मेंबर में। अब आगे है फॉर्मर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप सीईओ कमांडर राजेश राजगोपालन, थर्ड ये है। एंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीम ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राधिका श्रीमन, या राधिका श्रीमन इस टाइप से इनका नाम पढ़ा जाता है। तो ये 4 लोग हैं और एक है हमारी मैरी कॉम। तो ये 5 लोग ओवरऑल अगर बात करें विद द चेयरमैन,
ये लोग हेड करेंगे उस कमिटी को और वो क्रॉस चेक करेंगे कि क्या बृजभूषण शरण सिंह पे जो भी एलिगेशंस लगाए गए थे सेक्सुअल हैरासमेंट के, क्या वो सही है या गलत है। तो ये तो समय बताएगा। चलिए, अच्छा, ये जब एलिगेशंस लगाए गए थे, एक चीज भी बहुत फेमस हो रही थी उस टाइम पे, दैट इज द एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन दिल्ली। ठीक है, एनसीडब्ल्यू भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो एनसीडब्ल्यू को भी ध्यान में रखिएगा कि एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन स्वाति मालीवाल मैडम जो है, तो उन्होंने भी एक एलिगेशन लगाया था कि कैसे एक कोई कार ड्राइवर को 10 या 20 मीटर तक उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा हैरास किया था। तो वो सब चीजें भी देखने वाली हैं। एनसीडब्ल्यू की चेयरमैन के भी नाम याद रखना, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं एनसीडब्ल्यू से चीजें कनेक्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि ये सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, तो एनसीडब्ल्यू प्लेज अ वेरी मेजर रोल। एनसीडब्ल्यू के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो आई गिव यू लिंक, तो बस एक काम करना, जहां पर भी इसकी नोट्स बना रहे हो साइड में ज्यादा कुछ काम नहीं करना, मेहनत एकदम कम करना है इस पे, क्योंकि उतना डिजर्व नहीं करता है मेहनत करने के लिए। तो यहां पर बस साइड में काम करना, एनसीडब्ल्यू लिखना। अब एनसीडब्ल्यू का फॉर्म हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हु इज द करंट हेड ऑफ एनसीडब्ल्यू एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एनसीडब्ल्यू। तो ये 4 चीजें आपको खुद के एंड से कर लेनी है, जिसके बारे में आप एनसीडब्ल्यू के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी न्यूज में क्या है आगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली जिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उस फेडरेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात यह याद रखना कि इसका करंट चेयरमैन सारन साहब अभी नहीं है, इनको हटाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन आते हैं चेयरमैन अभी। तो एक फिर से कहीं ना कहीं ये न्यूज बनेगा आपके लिए। FWFI is the only Indian Olympic Association affiliated national sports federation to offer contracts to its athletes and only second after the BCCI। मतलब रेसलिंग फेडरेशन एक ऐसा यूनिट है जो कि अपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है आफ्टर बीसीसीआई। बीसीसीआई कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और बताना कमेंट सेक्शन में, जो लोग भी डीयू वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, एमएच सेट 3 ईयर लॉ या डीयू 3 ईयर लॉ, तो उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना बीसीसीआई स्टेट तो नहीं है, चलो ये तो मैंने खुद बता दिया, लेकिन ये किस केस में बताया गया था कि बीसीसीआई इज नॉट ए स्टेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सर्च करना, ना मिले तो कमेंट सेक्शन में बताना। द रेसलर्स हैव बीन प्लेस्ड इन 4 ग्रेड्स, 4 ग्रेड्स में प्लेयर को डाला जाता है। जैसे आप क्रिकेट भी देखते हो अगर, तो जो प्लेयर T20 खेलता है, जो प्लेयर वनडे खेलता है, टेस्ट खेलता है, T20 IPL खेलता है, तो हर किसी की सैलरी अलग अलग होती है। ग्रेड ए प्लेयर्स होते हैं, ग्रेड बी प्लेयर्स होते हैं, और उनको उस हिसाब से प्रमोट डिमोट भी किया जाता है, जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा या फिर जिसको जितने मैचेस खेलने के लिए मिलेंगे, इस टाइप से वो वेरी करता है। वैसे यहाँ पे ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनको 30 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, और नेम्स ऑफ ए स्टार रेसलर जैसे बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, पूजा ढांडा, ये लोग जो है वो ग्रेड ए प्लेयर्स है, क्योंकि एक होती है ना कि ग्रेड ए प्लेयर सीनियर मोस्ट प्लेयर्स होंगे पहली बात तो, और ये रेसलर्स फेडरेशन में रेसलिंग में बहुत आगे कुछ कर रहे होंगे, तो उन्हें ग्रेड ए का दर्जा दिया जाता है। तो ये हो गया आपको ग्रेड ए प्लेयर्स। उसके बाद और कितने टाइप्स होते हैं? ग्रेड बी। ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको 20 लाख का असिस्टेंस मिलता है, जैसे साक्षी मलिक, इनकी शादी हुई थी कुछ साल पहले। ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर द फाइनेंशियल 10 लाख रुपए का। ग्रेड डी में 5 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस। डिट्टो क्रिकेट में होता है, बट क्रिकेट में क्या है कि आपको मैच फीस होती है और सैलरी होती है। बेसिकली इस टाइप की सैलरी डिसाइड कर दी जाती है कि आपकी सैलरी इतनी होगी। अगर आप ग्रेड ए के हैं, ग्रेड बी के हैं, तो आप खुद को मेंटेन करना है, क्योंकि देखो प्लेयर्स अगर खेल रहा है तो उसको जरूरत है खुद को मेंटेन करने के लिए, एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए होता है और बहुत कुछ असिस्टेंस चाहिए होता है ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, अब सेफगार्ड मेजर्स फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट इंडिया में कौन कौन से हैं? तो ये सबको पता है, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देना उस पर। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसे हम शी बॉक्स भी कहते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया मैंने इसका, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ के जाना एग्जाम में, एक आधा क्वेश्चन टपक सकता है यहाँ से, वेरी हाई चांसेस, क्योंकि देखो स्वाति मालीवाल इज ऑन एक्टिव टुडे। आजकल के टाइम पे अगर आप ट्विटर, इंस्टाग्राम कुछ इस टाइप की चीजें चला रहे हो तो स्वाति मालीवाल इज रियली वेरी एक्टिव। ठीक है, तो पढ़ लेना एक बार और फॉलो करो उनको, शी इज अ गुड वुमेन और काफी कुछ जानने को मिलता है
उनके थ्रू भी कि क्या चल रहा है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, और ये एक्ट था। चलिए, अब जब हम लोगों ने इतना पढ़ा तो एक इम्पॉर्टेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो इन सबको देखता है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 1927 में क्रिएट हुआ था, और वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज बेसिकली इस टाइप के उस टाइम में इसका पार्ट थी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, बीसीसीआई इसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि बीसीसीआई इज नॉट ए स्टेट, इट इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बीसीसीआई रजिस्टर्ड है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ओलंपिक्स एसोसिएशन जो होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। और जो वर्ल्ड ओलंपिक्स एसोसिएशन है वो भी इन लोगों को नहीं रखता, इन एसोसिएशंस के साथ कांटेक्ट नहीं रखता जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। रिकॉग्नाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये साथ में ही एक न्यूज हो गया साथ साथ, क्योंकि ये लिंक है इसके। बैकग्राउंड में क्या है? ओलंपिक एसोसिएशन 24-20, आपने अगर अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी तो फुटबॉल हॉकी का उसमें गेम है बड़ा अच्छा सा, तो वहीं से ये लिंक होता है। ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी फॉर्म हुई थी, फिर ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स हुए जिसे हम नेशनल गेम्स के नाम से जानते हैं, 1924 में हुआ। नेक्स्ट क्या है? इससे फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ओलंपिक एसोसिएशन क्रिएट होने लगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी, फिर नेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन बना। स्ट्रक्चर में क्या है? तो 32 लोग इसका मतलब टोटल है, टोटल 32 पीपल्स हैं जिनको हेड करता है प्रेसिडेंट, इसका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना, प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना ओलंपिक मूवमेंट ऑफ द कंट्री। वही है टोटल बात की गेम्स को प्रमोट करना, खेल को प्रमोट करना, मेन इंटेंशन। Now this is the next analysis for us, the 1021 Andaman Island named after the Paramveer Chakra awardees। जिनको भी ये नहीं दिख रहा होगा, मे बी थोड़ा लाइट के कारण, एक कलर भी वैसा है, ये ओशन ब्लू कलर है। एक काम करना, पीपीटी डाउनलोड करना, वहां से दिख जाए। ये ओशन ब्लू कलर है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं क्या है। ये आपको इधर से श्रीलंका वाला पार्ट है ना, यहाँ पर थोड़ा मार्किंग कर देते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये हो गया श्रीलंका वाला पार्ट आपका। ये है, ये जो रीजन है ये है अंडमान का पार्ट, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो 21 आपको आइलैंड्स के नाम याद नहीं करना है, 21 आइलैंड्स और 21 सोल्जर्स के नाम याद नहीं करना है, बस एक नाम याद रखना। हाँ, इस टाइप की चीज हुई है तो लिंक कहां से हो जाएगा? अंडमान निकोबार। व्हाट एग्जैक्टली दिस अंडमान निकोबार थिंग इज, ये चीज जाननी जरूरी है। कौन कौन सी नदियां बहती हैं अंडमान निकोबार में, क्या सैडल पीक क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो इस सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखो, अंडमान निकोबार ये तो आपको कैपिटल पता है, फिर उसके बाद ये एक सेपरेट होता है, ये जो बीच का जो सेपरेशन है इसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अच्छा, अंडमान निकोबार में जब नीचे देखोगे ना तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये इंडिया का लोएस्ट पॉइंट हुआ करता था, 2004 की सुनामी के बाद ये सबमर्ज हो गया, तब डूब गया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या क्या फैक्ट्स हैं। मोदी जी ने किया है अंडमान निकोबार आर्किपेलाजियो में 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम, और अमित शाह भी प्रेजेंट थे वहां पर। पोर्ट ब्लेयर में इन द कल्मिनेशन ऑफ 7 डे ऑर्गेनाइजेशन किया गया था होम अफेयर्स के थ्रू ऑन द ऑनर ऑफ नेताजी का बर्थडे था, 123rd पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 126 था सॉरी। और अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, और आर्किपेलाजियो में 265 बड़े और छोटे आइलैंड्स हैं, टोटल मिलाया जाए 203 अंडमान में और 62 निकोबार में। तो ये बाइफर्केशन याद होना चाहिए, ऊपर वाले में 203, नीचे वाले में 65। अंडमान निकोबार डिवाइडेड इनटू 3 मेन आइलैंड्स, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। फोटो से ही समझ में आता है, ऊपर नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ 3 पार्ट में बढ़ता है। डंकन पैसेज है लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान में, ये भी एक आइडिया हो गया। ग्रेट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड सेपरेट कर 10 डिग्री चैनल से सेपरेट हो जाता है ये। अमंग द अंडमान निकोबार द ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट, कार निकोबार नॉर्दर्न मोस्ट में, मैप में ही देखा अभी। सैडल पीक जो नॉर्थ अंडमान का हाईएस्ट पीक माना जाता है, 737 छोटा सा पीक है। अच्छा, इसमें ना तीन रिवर्स हैं, गलाथिया, अलेक्जेंडर एंड डागमर आर द मेजर रिवर्स। कोंडुल एंड लिटिल निकोबार आर आल्सो द हिली एंड अनडुवेंटिंग। ये 3 रिवर्स के नाम याद रखना, अलेक्जेंड्रा, डागमर और गैलेथिया।
ठीक है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली 1992 में 2 बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आए थे, एक है कैम्बल बे और एक है गैलेथिया नेशनल पार्क। ये 2 चीज आपको याद रखनी है। अभी सोचा भी नहीं होगा ना कि भाई इस न्यूज में इतना क्या डीप चले जाओगे, कि ज्योग्राफी थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके का भी पार्ट आपका बन जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, और ये जो 21 नाम है, ये है जो लोग इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत चलाते होंगे तो आपको ही पता होगा कि बत्रा आइलैंडर, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके ऊपर मूवी भी आई थी कुछ दिन पहले, तो कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर ये बत्रा आइलैंड भी रखा गया। तो इस तरह से बहुत सारे नाम है, मन हो तो एक बार देख लेना, नहीं तो यू कैन जस्ट लीव इट आउट, इट्स ओके। इसमें आप पिछले वाला जो एनालिसिस है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आईएनएस वागीर, को इंडियन, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तो देखते हैं, 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर लॉन्च हुआ था 2020 नवंबर में। प्रोजेक्ट 75 का ये पार्ट है और ये 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च हुआ है। P75 प्रोजेक्ट के बारे में जाने तो 99 में कैबिनेट सिक्योरिटी ने अप्रूव किया था इसको, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 2 पार्ट में तोड़ा गया, P75 और P75I, या फर्स्ट पार्ट कह लो। फर्स्ट फेज में कहा जाए तो ये 2005 में साइन हुआ, फ्रांस के साथ हमने डील की वागीर बनाने में। स्कॉर्पियन क्लास जितनी भी बनती है फ्रांस के थ्रू सपोर्ट से ही बनती है। द एग्जीक्यूटिव कंपनी मैज़ेगन डॉक्स लिमिटेड एंड द फ्रेंच साइड पे क्या है, DCNS नेवल ग्रुप। ये 2 कंपनीज हैं जो मिलकर बना रही है। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर कि इस तरह से बन रहा है, ये 2 कंपनी हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है, तो P75 प्रोजेक्ट है। या फिर अगर सबमरीन का नाम आता है तो आप आराम से डाल सकते हो आईएनएस वागीर। अंडर दिस प्रोजेक्ट द फर्स्ट सबमरीन कमीशन हुआ था 2017 में और 5वां अभी कमीशन हुआ है। सेकेंड फेज में एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसमें एसपी मॉडल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगा। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर है कि इंडिया में बनाओ। और एसपी मॉडल सीक्स द फ्यू इंडियन प्राइवेट कंपनीज, कुछ प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहते हैं वो है। आईएनएस वागीर इंडियन नेवी में कमीशन हो गया। और द डिजाइन ऑफ कलवारी क्लास ऑफ सबमरीन इज बेस्ड ऑन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डिजाइन। स्कॉर्पियन डिजाइन है। फीचर्स में बात करें तो ये कलवारी क्लास से बिलोंग करता है। इसके अंदर कौन कौन से आईएनएस कलवारी, खंडेरी, करंज और उसके बाद वेला, वागीर और बख्शीर, तो ये 6 क्लास है इसमें। अब देख लो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। हम लोगों ने स्टार्टिंग बोला 6 फॉरियन क्लास है, 5वां स्कॉर्पियन क्लास मिशन हो चुका है, दैट इज द वागीर। और नेक्स्ट क्या है, बख्शीर। ये सब कुछ नाम पता होने चाहिए। अप्रैल 2022 में बख्शीर वाज लॉन्च एंड वुड बी कमीशन बाय 2023, है ना, अभी कमीशन नहीं होगा, वागीर कमीशन हुआ है। मैरीन टाइम पैरालांस में बात की जाए तो ये अपना कैटेगरी है, फर्स्ट वेसल इन द कैटेगरी है। क्लास सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है और टारगेट सिंक एंड वजरी नेवल वेसल्स है, टारगेट को अब आसानी से ही कर। दीज सबमरीन्स आर अराउंड 220 फीट और हाइट में 40 फीट है। स्पीड 11 नॉट्स की है, सरफेस में 20 नॉट। टेक्निकल फीचर्स हैं कि क्या क्या ये कर सकता है, उसको आप बेसिकली छोड़ सकते हो। बट हाँ, आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी 2 कंपनीज हैं, ठीक है, किस कंट्री के साथ हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, कितने ये 6 क्लास के नाम याद होने चाहिए, ये कौन सा क्लास है, नेक्स्ट लॉन्च होगा उससे अच्छा अभी पढ़ लो, नेक्स्ट में आसानी हो जाएगी, है ना। नाउ व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में द बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेसी, ये दोनों टॉपिक्स हम लोगों ने न जाने कितनी बार पढ़ रखा है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर, इस पे आई एम प्रॉमिसिंग यू कि एक सेशन आएगा फुल फ्लेजेड हम बात करेंगे केवल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेशल सेशन रखेंगे और ओपन फोरम टाइप का रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच कंट्रीज नेशनल हॉकी टीम इज कॉल्ड द ब्लैक स्टिक्स इन स्टॉक मार्केट पैरालांस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ETF, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। मीटियम एंड एल्मी, ये तो कल ही किया है हम लोगों ने, ये चाइना का फूड डिलीवरी है जिसपे हम लोगों ने पढ़ा था गिग इकोनॉमी पे ये कैसे इफेक्ट पड़ता है। भोज वेटलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, MP है इसका आंसर। बस आज के लिए इतना ही एंड आई होप कि सेशन अच्छा लगा होगा एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली ट्राई टू एड्रेस इट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय